वेलकम फ्रेंड्स। ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स कोर्स करना क्यों जरूरी है और क्यों करना चाहिए? क्यों किसी नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हुए व्यक्ति को, चाहे वो बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी आप किए हो, आपको एमसीए जैसे कोर्स को प्रिफर करना चाहिए? क्या कारण है? क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज बनती हैं ग्रेजुएशन के बाद और क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज बनती है मास्टर्स के बाद, और क्यों ये ज्यादा जरूरी है, इसे हम डिस्कस करेंगे। और किन विद्यार्थियों को करना चाहिए। तो इस वीडियो को हर एक ग्रेजुएट स्टूडेंट तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। इसे अधिक से अधिक शेयर करना है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। और आप लोग को कोई और वीडियो चाहिए हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। विद्यार्थियों, अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, आप जैसे ही ग्रेजुएट होंगे तो ग्रेजुएट होने के बाद में आप सोचिए ना, आप क्या काम कर सकते हैं, आपको कौन सी कंपनियां हायर करेंगी। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स से हैं, फिजिक्स से हैं या केमिस्ट्री से, तो केमिस्ट्री वालों को तो एक बार केमिस्ट वगैरह या किसी केमिकल इंडस्ट्री में ले लिया जाता है। तो फिर भी सैलरी कितनी होगी? 10,000। अगर आप बीकॉम किए हैं तो कोई सीए आपको अपने ऑफिस में रख सकता है एज अ क्लर्क, या फिर सीए कोई आपको ऑफिस डिपार्टमेंट का काम दे करके रख सकता है। तब भी आपको वह सैलरी तो मुश्किल से 10,000 ही देगा। अगर आपने बीबीए किया हुआ है तब भी आपको 10,000 तक की जॉब मिल जाएगी और आप जॉब कर सकते हैं। बीसीए किया हुआ है तो हो सकता है आप 15,000 तक के अर्न कर ले, क्योंकि कंप्यूटर डिग्री कोर्स है। परंतु बीए किया हुआ है तो बहुत खतरा है, क्योंकि बीए में आप क्या करेंगे? आपको नॉर्मली कोई भी आपके काम से रिलेटेड क्या काम करेंगे? टीचिंग के छोड़ आपके पास कोई और जॉब नहीं बचती। और ये सब टीचिंग फील्ड में जा तो सकते थे, पर आपको अब आज के समय में टीचिंग में भी डीएड बीएड कंपलसरी कर दिया गया है। यानी कि सोच लीजिए कि आपको 2 साल तो और देने ही पड़ते डीएड बीएड के लिए। और इसी की जगह अगर आप मास्टर्स कोर्स को अपने करियर अपॉर्चुनिटी के लिए चुनते हैं तो देखिए क्या होगा। पहली बात, 2 साल का मास्टर्स करने के एवज में आपको, जब भी आप मास्टर्स करके किसी जॉब को करने जाएंगे, क्योंकि आप तो मास्टर्स करने के लिए आपको सबसे पहला चीज मिलेगा कि आपको जबरदस्त प्लेसमेंट मिलेगी, जो आपको ग्रेजुएशन के बाद मिलती है। सीधी सी बात है कि आप उस विषय पे, पर्टिकुलर विषय पे मास्टर्स हो चुके हैं, तो आपको प्लेसमेंट, आपको सैलरी बहुत जबरदस्त मिलने वाली है। और आज का समय ऐसा है ना कि स्पेशलाइजेशन की मांग है। अब पहला जैसा नहीं रह गया कि आप किसी भी विशेषज्ञ नहीं है, आप सबके जानकार है, तो आपको आप चाहिए है कि स्पेशलाइजेशन, किसी एक पर्टिकुलर विषय पे स्पेशलाइजेशन। और उसमें भी अगर आप एमसीए जैसा एक टेक्निकल कोर्स करते हैं तो इसका फायदा ये मिलता है, क्योंकि आप इसकी कंप्यूटर का कोर्स, जिसकी आज के समय में हर क्षेत्र में डिमांड है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। इसके छोड़ में आप कंप्यूटर के कोर्स हो ही नहीं सकते कि आपकी जॉब न लगे। अगर आपने सच मायने में पढ़ाई करी है एमसीए में तो आपकी जॉब लगनी और तगड़ी जॉब। और अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाना है तो आप अच्छे काबिल बनिए, अच्छे से कॉलेज में पढ़िए, एमसीए करिए शिद्दत से। कौन बोलता है कि एमसीए में आजकल नौकरी नहीं लगती, जॉब्स नहीं लगती? बिल्कुल लगती हैं। ये वो लोग बोलते हैं जो पढ़े नहीं हैं। तो बिल्कुल आपकी एमसीए करने के बाद भी प्लेसमेंट होगी और जॉब लगेगी। अगर आप एनआईटी से, बीएचयू से, जेएनयू से पढ़ रहे हैं, आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, बहुत बेहतरीन प्लेसमेंट होगा। किसी और कॉलेज से हैं तो आप स्किल अपनी सुधारिए, स्किल पे ध्यान दीजिए, आपका प्लेसमेंट होना ही होना है। एमसीए के फायदे ये होते हैं, और मास्टर्स करने के बाद हम जब किसी जॉब में जाते हैं तो एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आपका प्रमोशन बहुत तेजी से होता है। प्रमोशन पे जबरदस्त फायदा होता है, क्योंकि देखिए ग्रेजुएट स्टूडेंट का प्रमोशन उतने तेजी से नहीं होगा। हम यहाँ पे देखते हैं कि एक की जॉब अगर ग्रेजुएट स्टूडेंट तो 10,000 पे लगी और मास्टर्स वाले की जॉब 20,000 पे लगी, तो हम कहते हैं यार ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। पर ये तो देखिए कि मास्टर्स वाले का प्रमोशन बहुत तेजी से होगा, वहीं ग्रेजुएशन वाले का प्रमोशन बहुत धीरे धीरे होगा। इसलिए अगर आपको कोई आर्थिक रूप से दिक्कत नहीं है या फिर आप आगे पढ़ने में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा फोर्स करिए। और मेरा यही कहना होगा कि आप एक मास्टर्स कोर्स करिए, और मास्टर्स कोर्स एमसीए जैसा हो तो और बेटर होगा आपके फ्यूचर को लेके। थैंक्स।